Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. You are watching my channel नदीम कदीर. सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हम न्यू बुक का चैप्टर नंबर 9 स्टडी कर रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 के लेक्चर रिकॉर्ड कर दिए हैं. 2 एक्सरसाइज हमारी बाकी हैं, 9.5 और 9.6. आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.5. यह हाइपरबोला से रिलेटेड है. बेटा पैराबोला में भी हमने 2 केसेस पढ़े, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला. एलिप्स, वहाँ पर भी हमने 2 इक्वेशन पढ़ी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स और जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स. हाइपरबोला में भी हम 2 इक्वेशन को स्टडी करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. हाइपरबोला काफ़ी हद तक मैच करता है एलिप्स से, लेकिन इसको आपने सेपरेटली पढ़ना है. इसके अपनी डिमांड्स हैं, अपनी इसकी टिप्स हैं, उसे ख्याल रखना है. अब ये हमारे पास जब हम पैराबोला की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें पैराबोला में हम जो पढ़ते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला, तो वहाँ बेटा ख्याल रखते हैं एक्सिस और पैराबोला के रिस्पेक्ट बात करते हैं. ये हमारे पास वर्टेक्स कहलाता है, ये वर्टेक्स है. इस लाइन को नाम दिए जाती है एक्सिस ऑफ पैराबोला का नाम देते हैं, याद है आपको. और इसी वर्टेक्स और एक्सिस ऑफ पैराबोला पर पूरा पैराबोला डिफाइन किया जाता है. जब हम एलिप्स की बात करते हैं तो एलिप्स में क्लोज शेप है, ये इसका सेंटर कहलाएगा. ये पूरी लाइन, इस लाइन को नाम देते हैं मेजर एक्सिस, और इसी मेजर एक्सिस के रिस्पेक्ट बात की जाती है. जब हाइपरबोला पढ़ते हैं तो हाइपरबोला में हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं. रेक्टेंगल बनाने के बाद इस तरह क्रॉस में 2 लाइनें ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है. ये वाली लाइन, यहाँ 2 पॉइंट लेते हैं हम, इस पॉइंट पर एक कर्व बना देते हैं लाइक पैराबोला, लेकिन पैराबोला नहीं होता. इस पॉइंट पर एक कर्व बना देते हैं. ये जो कर्व है इन लाइन के साथ आगे पैरेलल चलता है. ये जो कर्व है इन लाइन के साथ आगे पैरेलल चलता है. जो कर्व है लाइन के साथ पैरेलल चलता है. इन कर्व को नाम देते हैं हम किसका, इन दोनों कर्व को या सिंगल कर्व को भी कंबाइन तौर पर हाइपरबोला कहते हैं. ये इसका सेंटर कहलाता है. ये लाइन, इस लाइन को ट्रांसवर्स एक्सिस का नाम देते हैं. बड़ी ज़ोरदार किस्म की बारिश हो रही है. देखें यहाँ पे इस शेप को हमने नाम दिया, हाइपरबोला का नाम दिया. और ये लाइन, ये वर्टेक्स है, ये पूरी लाइन जो है वो ट्रांसफर एक्सिस का नाम देते हैं, ठीक है. तो एक्सिस ऑफ पैराबोला, मेजर एक्सिस और ट्रांसफ़र एक्सिस. अच्छा, अल्लाह रहम फरमाए. अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट जो है सेंटर ऑफ द एलिप्स कहलाएगा, और ये शेप हाइपरबोला. इसी ट्रांसफ़र सेंटर और हाइपरबोला ट्रांसफ़र एक्सिस पर हम हाइपरबोला डिस्कस करते हैं. तो केस क्या है, ट्रांसफ़र एक्सिस यानी ये लाइन, ये ट्रांसफ़र एक्सिस है, इज़ अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है. अच्छा, इन लाइंस को जो इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिलाकर हम ज्वाइन करेंगे. ये 2 लाइनें हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है. और फिर यहाँ पर इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हम जो है वो लाइंस ड्रॉ कर देते हैं. आगे हम बताएंगे इन लाइंस को नाम देते हैं एजम्पटोड्स का नाम देते हैं. क्या नाम देते हैं, एजम्पटोड्स. आगे डिस्कस करते हैं. ये इसका सेंटर पॉइंट ओरिजिन पे है. ये पूरी लाइन ट्रांसफ़र एक्सिस है. इन 2 पॉइंट्स पर 2 कर्व बनाए जाएंगे लाइक पैराबोला, लेकिन पैराबोला नहीं होंगे, वो इस तरह से उठेंगे और इन लाइन के साथ जो है वो आगे पैरेलल चलते रहेंगे. इनफाइनाइट तौर पर ये इस तरह से पैरेलल चलेंगे. ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पर कर्व बनाया जाएगा. ये कर्व लाइक पैराबोला इस तरह, लेकिन इस लाइन के साथ ये आगे पैरेलल चलते रहेंगे. इन दोनों कर्व को नाम देंगे हाइपरबोला. ये इसका सेंटर हो जाएगा, ये कहलाएगी इसमें ट्रांसफ़र एक्सिस कहलाएगी. ये इसका वर्टेक्स पॉइंट ए है,
इस पॉइंट को ए डैश का नाम दें। ये पॉइंट इसका फोकस कहलाएगा। ये वाला डिस्टेंस ए के बराबर होगा। ये वाला डिस्टेंस फोकस तक का स्मॉल सी के बराबर होगा। ये लाइन जो फोकस से पास हो रही है इसे लेटस रेक्टम का नाम देंगे। और ये दूसरी एक्सिस है, ये कॉन्जुगेट एक्सिस कहलाती है। कॉन्जुगेट एक्सिस, ये वाला डिस्टेंस है रेक्टेंगल का। ये वाला जो वर्टिकल डिस्टेंस है बेटा, इसको नाम देते हैं स्मॉल बी से शो करते हैं। ये बी से शो किया जाता है। ये डिस्टेंस है, डब्बा जो है उसका एक डिस्टेंस है, दूसरा डिस्टेंस बी कहलाएगा। और एक और लाइन जो ए अपॉन ई फासले पर होती है, ये वर्टेक्स है। ए अपॉन ई फासले पर एक लाइन होगी जो इस वर्टेक्स से थोड़ी छोटी होगी। इस लाइन को नाम देते हैं डायरेक्ट्रिक्स का नाम देते हैं। डायरेक्ट्रिक्स ना दो बनेगी, यहाँ बनेगा और एक यहाँ कहीं बनेगा। इसको हम डायरेक्ट्रिक्स का नाम देंगे जो ए अपॉन ई डिस्टेंस पर होगा। अब आए इसमें हम डिस्कस करते हैं। ये जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। हाइपरबोला में जो है वो माइनस साइन इस्तेमाल करेंगे, जबकि हम जब पैराबोला पढ़ रहे थे वहाँ प्लस साइन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सेंटर मिलेगा ओरिजिन पे 0 0 पे। ये फोकस सी डिस्टेंस पर है। फोसाई के कोऑर्डिनेट होंगे प्लस माइनस सी कॉमा 0 हो जाएंगे। वर्टिसेस, ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स ए है, स्मॉल ए डिस्टेंस पर है तो प्लस माइनस ए कॉमा 0 पढ़ा जाएगा। यहाँ हाइपरबोला में ए बी सी में रिलेशन होता है। बी स्क्वायर वहाँ तो नाम देते हैं बैक का। यह हाइपरबोला पढ़ा लिखा है सी ए किया हुआ है, सी ए किया हुआ है तो सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आ जाएगा। ये रिलेशन होगा बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ई सेंट्रिसिटी है, सी अपॉन ए ये इसका फार्मूला है। और याद रखिएगा ई हमेशा 1 से ग्रेटर होता है। सी बड़ा है ए के मुकाबले में तो बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करेंगे। इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से ग्रेटर होती है, हमेशा नहीं, इन केस ऑफ हाइपरबोला। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए के बराबर होता है। ये जो लाइन है हमारे पास लेटस रेक्टम की लेंथ, ये इलिप्स में भी 2b स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ पर भी 2b स्क्वायर ए। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ट्रांसफर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, एक्स बराबर है प्लस माइनस ए अपॉन ई। ये जो लाइन हमारे पास हैं जो हमने क्रॉस में ड्रॉ किए हैं बेटा, इन लाइंस को नाम देते हैं एजम्पटोड्स। बाज़ बच्चे इसे एजम्पटोड्स भी पढ़ते हैं। ये इस एजम्पटोड्स की इक्वेशन होती है y इक्वल टू प्लस माइनस स्लोप x। अब ये डिस्टेंस जो a है ये डिस्टेंस b है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस b अपॉन a, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। ये हाइट b है, ये a है तो b अपॉन a x याद रखना है। y इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन a x के बराबर है। ये फार्मूला है किसमें, एजम्पटोड्स में। अब आते हैं हम एक दूसरा हाइपरबोला बनाएं जहाँ ये ट्रांसफ़र एक्सिस को हम रोटेट कर दें, अलॉन्ग वाई एक्सिस लेके जाएं तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिला के इसको आगे एक्सटेंड कर दें हम। ये क्या ड्रॉ कर रहे हैं, एजम्पटोड्स, वर्टिकल क्रॉसिंग वाली लाइन एजम्पटोड्स कहलाती हैं। फिर इसको हमने इससे मिलाया, ये एजम्पटोड्स ड्रॉ किया। ये इसका ओरिजिन है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, हाइपरबोला ड्रॉ करते हैं। ये हाइपरबोला अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा। ये पॉइंट हमारे पास है, लाइक का पैराबोला हम ड्रॉ करेंगे लेकिन पैराबोला नहीं है, ये इन लाइन के साथ आगे पैरेलल चलता रहेगा। सही, ये हमने ड्रॉ किया। ये हमने पॉइंट ले लेंगे, ये लाइन के साथ आगे चलता रहेगा। इन लाइंस को नाम देते हैं किसका, हाइपरबोला।
ये आपके पास वर्टिसेस आ गए, फोकस आ गया एफ़, ये भी फोकस एफ डैश, ये वर्टेक्स ए, ये वर्टेक्स ए। ये जो लाइन है, इस लाइन को, इस पूरी लाइन को तो हमने नाम दिया ट्रांसफ़र एक्सिस का नाम दिया। ये पूरी लाइन ट्रांसफ़र एक्सिस है। दूसरी जो परपेंडिकुलर लाइन है बेटा, इसको नाम देते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस का नाम देते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट एक्सिस का नाम देते हैं। ये वाला डिस्टेंस स्मॉल ए है, ये डिस्टेंस ए के बराबर होगा, और ये वाला डिस्टेंस सी के बराबर हो जाएगा। इस लाइन को लेटस रेक्टम का नाम देते हैं हम। कोई सारी बातें हैं इसमें। यहाँ जो इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन का आपने ख्याल रखना है। वो इक्वेशन जो है वाई स्क्वायर अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। यह हाइपरबोला की इक्वेशन है अलॉन्ग वाई एक्सिस। सेंटर के कोऑर्डिनेट 0, 0 मिल जाएंगे। अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो फोसाई भी वाई एक्सिस पर पहुंचेंगे। ये फोसाई के कोऑर्डिनेट 0 प्लस माइनस सी पढ़ा जाएगा। वर्टेसिस के कोऑर्डिनेट अलॉन्ग वाई एक्सिस है, वर्टेसिस भी वाई एक्सिस पर होंगे। 0 प्लस माइनस ए, रिलेशन वही रहेगा बी स्क्वायर चार्टेड अकाउंटेंट वाला, सी ए किया हुआ है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एसेंट्रिसिटी सी अपॉन ए, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम अलॉन्ग वाई एक्सिस है, डायरेक्ट्रिक्स बराबर होगा प्लस माइनस ए अपॉन ई। एजम्पटोड्स की इक्वेशन y इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन बी एक्स हो जाएगा। ये इसका फ़र्क पड़ता है, तो ख्याल रखिएगा। अगर ये कंपैरिजन याद है तभी आप हाइपरबोला की इक्वेशन को स्टडी कर सकते हैं। तो ये हमने आप डिस्कस किया स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब बेटा इससे रिलेटेड हम चंद सवालात आपको कराते हैं। ये याद रखिएगा, ए बी के बराबर भी हो सकता है, ए बी से ग्रेटर भी हो सकता है, ए बी से लेस भी हो सकता है। हाइपरबोला में सब चलता है, ठीक है। याद रखिएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज़ इक्वल टू 1। अगर ये हाइपरबोला की इक्वेशन है तो हाइपरबोला की इक्वेशन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर को फिक्स कर दिए गए हैं, ये कभी मूव नहीं करेंगे। हमेशा पहला मेंबर ए स्क्वायर, दूसरा मेंबर बी स्क्वायर। एक्स पॉजिटिव आ रहा है तो ट्रांसफ़र एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो जाएगी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को फिक्स कर दिया, पहला मेंबर हमेशा ए स्क्वायर, छोटा हो बड़ा हो डजंट मैटर, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। तो ये जो हाइपरबोला की इक्वेशन है, एक्स पॉजिटिव होने की वजह से ट्रांसफ़र एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। कंपेयर करेंगे इसको, इससे कंपेयर करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू 16 आ जाएगी और बी स्क्वायर की वैल्यू हमें 25 मिल जाएगी। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5। ए बी बराबर भी हो सकते हैं, छोटे बड़े भी हो सकते हैं। अगर इक्वेशन लिखी हुई है वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ y पॉजिटिव है तो ट्रांसफ़र एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस हो जाएगी। कंपेयर करेंगे, पहला मेंबर दूसरा मेंबर हमेशा फिक्स कर दिए गए हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हाइपरबोला में होगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू 4, बी स्क्वायर की वैल्यू 16। तो ये अगर मैं इसको 144 कर दूँ तो ए स्क्वायर की वैल्यू 144, बी स्क्वायर की वैल्यू 16। तो जो पहले मेंबर है वो ए स्क्वायर, जो बाद का मेंबर है बी स्क्वायर, ठीक है। बस याद रखिएगा जो पॉजिटिव है उसी के रिस्पेक्ट हम बात करेंगे। ये हमारा इस एक्सरसाइज का पहला लेक्चर है, ये 9.5 का। अब बेटा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है
क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे पार्ट्स हैं और इनमें से 1 बाय 1 पार्ट हम करते हैं। पहले इस क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स करेंगे हम, क्योंकि हम आपको इक्वेशन का इंट्रोडक्शन करा सके। ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मौजूद है, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। ये तमाम चीज़ें मालूम करनी है। इसे आप कंपेयर करेंगे। इसे कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू 1। मैंने आपसे कहा हाइपरबोला में फिक्स कर दिए गए हैं, पहला मेंबर हमेशा ए स्क्वायर, दूसरा मेंबर बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, डेट इम्प्लाइज, इसका मतलब हुआ ट्रांसफ़र एक्सिस इज़ अलॉन्ग एक्स पॉजिटिव है, ट्रांसफ़र एक्सिस इज़ अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और सेंटर एट ओरिजिन। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। आगे हम इसकी जनरल इक्वेशन भी बताते हैं। और कंपेयर करें, ए स्क्वायर की वैल्यू ये मिल जाएगी 9 के बराबर, और बी स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी 16 के बराबर। फॉर सी, स्मॉल सी मालूम करना है, रिलेशन इस्तेमाल करेंगे। बी स्क्वायर सी ए की हवा है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर 16 हो गया, सी मुझे मालूम करना है, ए स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर, 25 इज़ इक्वल टू सी स्क्वायर। तो बेटा सी की वैल्यू 5 के बराबर हासिल हो गई। अब हम 1 बाय 1 काम करेंगे। फॉर इसेंट्रिसिटी हम जानते हैं, इसेंट्रिसिटी नाम है रेशो का, सी अपॉन ए। ई की वैल्यू सी की जगह 5, ए की जगह हम क्या लिख देंगे, ए बराबर हो जाएगा 3 के, बी बराबर हो जाएगा 4 के, ए की वैल्यू 3, और ये नो डाउट 3 अपॉन 5 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ई 1 से बड़ा आएगा। हाइपरबोला में हमेशा ऐसा होता है। बेटा फिर पूछा गया आपसे, फोसाई पूछा गया है। फॉर फोसाई, फोसाई के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं। कहाँ पर है एलिप्स, अलोंग एक्स एक्सिस पर, तो फोसाई भी एक्स एक्सिस पर पाए जाएंगे। प्लस माइनस सी कॉमा 0, प्लस माइनस सी की जगह 5 कॉमा 0 आ जाएगा। डेट इम्प्लाइज एक फोकस मिल गया आपको 5 कॉमा 0, अगला फोकस मिल गया -5 कॉमा 0, आर फोसाई ऑफ एलिप्स। एलिप्स की ये फोसाई हासिल हो गए। और क्या पूछा गया है बताइए। फोसाई के बाद वर्टिसिस और लेटस रेक्टम। वर्टिसिस और लेटस रेक्टम के लिए हम बात करते हैं। वर्टिसिस के लिए काम करेंगे, तो वर्टिसिस के लिए हम बात करते हैं, कहाँ पर है एलिप्स, अलोंग एक्स एक्सिस पर, तो प्लस माइनस ए कॉमा 0, ए की वैल्यू 3 के बराबर हमने निकाली, प्लस माइनस 3 कॉमा 0। ठीक है, ये हमने निकाला। तो देयरफॉर एक वर्टेक्स आ गया 3 कॉमा 0, दूसरा वर्टेक्स मिल गया हमें -3 कॉमा 0, आर वर्टिसिस ऑफ इलिप्स ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला के वर्टिसिस हासिल हो गए। फिर बेटा आपसे पूछा गया है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये आप जानते हैं, एलिप्स हो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फार्मूला 2b स्क्वायर अपॉन ए के बराबर होता है। सही है, 2b स्क्वायर की वैल्यू ये ए स्क्वायर, बी स्क्वायर 16 हमारे पास है, और ए की वैल्यू हमारे पास 3 है,
तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 32/3 यूनिट, ये इसकी लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हासिल हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमें मालूम करनी थी, वो हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है। x²/4 y²/9 इज इक्वल टू 1। अगेन सेम एज पार्ट 1, इसे आप कंपेयर कर लेंगे x² से -y²/b² इज इक्वल टू 1। अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, a² की वैल्यू 4 होगी, b² की वैल्यू 9 होगी। अभी सब चीज़ें मालूम कर लीजिएगा। आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। इसमें कहा गया है, इक्वेशन गिवन है, x² y² है, प्लस माइनस में हाइपरबोला है, तो इट इज़ ऑफ द फॉर्म। पेपर में इस तरह नहीं करने, जगह मैंने कम छोड़ी इसलिए मुझे करना पड़ रहा है। ये y² इसमें ख्याल रखिएगा a² b² परमानेंट कर दिए गए, फिक्स कर दिए गए हैं। पहले मेंबर के साथ a², ऊपर कुछ भी लिखा हुआ, दूसरे मेंबर के साथ b² आएगा। तो डैट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होगा, ट्रांसफ़र एक्सिस इज़ अलॉन्ग y एक्सिस, ट्रांसफ़र एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस मिलेगा। सेंटर कहाँ होगा हमारे पास, सेंटर इज़ एट ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन पे मिल जाएगा। ठीक है, और बताइए a² की वैल्यू, a² 5 आ जाएगा, b² 4 आ जाएगा, a की वैल्यू आ गई √5 और b की वैल्यू आ गई 2 के बराबर। फॉर सी के लिए काम करते हैं हम। सी के लिए काम कैसे करेंगे, रिलेशन इस्तेमाल करेंगे आप, बैक b² का रिलेशन, c² माइनस a² होता है। यहाँ पे हम आ जाएं, b² की वैल्यू हमारे पास है 4 के बराबर, और ये है c² माइनस a²। c² मुझे मालूम करना है, a² की वैल्यू 5, 4 + 5 c² आ गया, c² मिला आपको 9 के बराबर, c की वैल्यू आ गई 3 के इक्वल आ गई। अब वो तमाम चीज़ें मालूम करनी हैं। नंबर 1 इसेंट्रिसिटी मालूम करनी है, c/a होता है, c का मतलब 3, a के माने √5। फिर मालूम करने मुझे इसेंट्रिसिटी के बाद फोसाई के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं। फोसाई कहाँ मिलेंगे आपको, अलॉन्ग y एक्सिस पर, और y एक्सिस पर तो 0 ± c मिल जाएगा, ये रहेगा 0 ± 3 आ जाएंगे। फिर बात करते हैं वर्टिसिस की। वर्टिसिस भी कहाँ मिलेंगे आपको, y एक्सिस पर मिलेंगे वर्टिसिस, 0 ± a, ये रहेगा 0 ± a की वैल्यू √5 आ गई। लास्ट में लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, ये 2b² होता है। b² की वैल्यू हमारे पास 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8/√5, ये इसका लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हासिल हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। बेटा इसका 3rd पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हम कराते हैं। ये x² y² + 1 = 0। ऐसा लग रहा है x² y² है, दोनों प्लस माइनस के हैं, तो ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। हाइपरबोला की इक्वेशन में x² पॉजिटिव है अलॉन्ग x एक्सिस, ये गड़बड़ कर जाता है। इसमें इक्वल के बाद 1 होना चाहिए, अगर इक्वल के बाद बाहर के जाऊँ तो -1 होगा, तो 1 को पॉजिटिव रखना है, मैं इनको यहाँ पे शिफ्ट कर दूँगा। 1 बराबर होगा y² माइनस का 9x², और इसे हम लिख सकते हैं, ये 1 आ गया, ये y²/1 लिखेंगे हम। x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। 9 को ख़त्म करें, 9 नंबर लिखा हुआ है,
बट आप जानते हैं अगर आपके पास ए बी ए एक्स अपॉन बी लिखा हुआ है, मैं इस ए को यहाँ से ख़त्म करना चाहूँ तो इस ए का एक और मुकाम डिनोमिनेटर के नीचे होता है। इस ए को ख़त्म करके बी अपॉन ए लिख सकते हैं। दोबारा फ्लिप कर देंगे तो ए अपॉन एक्स हो जाएगा। इस 9 का एक और मुकाम 1 अपॉन 9 हो सकता है, ये 1 के नीचे आ जाएगा। अब इट इज़ ऑफ द फॉर्म, इसे हम कंपेयर कर लें। किससे कंपेयर करें? वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन इज़ इक्वल टू 1। इक्वल के बाद 1 होना चाहिए। हाइपरबोला की इक्वेशन में फिक्स कर दिए गए हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर को फिक्स कर दिया गया है। इसके माने ये हुए कि जो ट्रांसफ़र एक्सिस है, ये ट्रांसफ़र एक्सिस इज़ अलॉन्ग वाई एक्सिस, ट्रांसफ़र एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है। और नंबर 2, सेंटर कहाँ मौजूद है? एट ओरिजन, सेंटर ओरिजन पे है। और क्या डिस्कस करेंगे? ए स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 9 आ गई। ए बराबर हो जाएगा 1 के, बी बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 3 के। फिर हम सी के लिए काम करेंगे, बी स्क्वायर का रिलेशन इस्तेमाल करें। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रिलेशन है, बी स्क्वायर की जगह 1 अपॉन 9, ये बेटा 1 अपॉन 9 प्लस 1, ये बराबर सी स्क्वायर हो जाएगा। 9 इसका एलसीएम आ गया, 1 प्लस 9 सी स्क्वायर आ गया। 10 अपॉन 9 ये सी स्क्वायर रहा, और अंडर रूट ऑफ 10 अपॉन 3 ये सी की वैल्यू हासिल हो गई। ठीक है बात ये। अब हमारे पास ए बी सी आपको मिल गए। ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 1 अपॉन 3 आ गई, और सी की वैल्यू हमें मिल गई अंडर रूट 10 अपॉन 3। सी की वैल्यू अंडर रूट 10 अपॉन 3। अब क्या क्या मालूम करना है? हमें मालूम करना है फॉर इसेंट्रिसिटी, ई के लिए काम करना है। हम जानते हैं ई की वैल्यू होती है सी अपॉन ए। ई बराबर होगा सी की जगह रूट 10 अपॉन 3, और इस सी को डिवाइड कर देंगे ए का मतलब 1, तो अंडर रूट 10 अपॉन 3 इसका ये जवाब आ जाएगा। फिर आपने मालूम करना है फोसाई ऑफ इलिप्स। अलॉन्ग वाई एक्सिस होने की वजह से फोसाई के कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे चले जाएंगे, प्लस माइनस सी करके 0 प्लस माइनस सी अंडर रूट 10 अपॉन 3 आ जाएगा ये। तो एक फोकस आपको मिलेगा F1 0 अंडर रूट 10 अपॉन 3 आ गया, एंड दूसरा फोकस मिलेगा F2 0 अंडर रूट ऑफ 10 अपॉन 3 पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये फोकस मिल गए। फिर बात करते हैं हम वर्टिसिस की। वर्टिसिस की बात करें तो अलॉन्ग वाई एक्सिस होने की वजह से वर्टिसिस आपको मिल जाएंगे वाई एक्सिस पे 0 प्लस माइनस ए पर मिल जाएंगे। ठीक है, ये मिलेगा आपको। वर्टिसिस आ जाएंगे 0 प्लस माइनस ए की जगह 1, तो देयरफॉर हम लिख सकेंगे ए के कोऑर्डिनेट 0, 1 और ए डैश के कोऑर्डिनेट 0, -1। ये वर्टिसिस मिल गए। वर्टिसिस के बाद फिर हम बात करते हैं फॉर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसका फार्मूला फिक्स होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए के बराबर है इसका फार्मूला। ये 2b स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन 9, ए का मतलब 1 आ गया, तो लेंथ आ गई 2 अपॉन 9 के बराबर हासिल हो गई। आई होप ये क्लियर है। तो ये बेटा ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के क्वेश्चन क्या होती है ये हमने डिस्कस किया।
और इससे रिलेटेड चंद एक क्वेश्चन हमने 3 आपको करा दिया। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तैयारी करें, बिट बाय बिट थोड़ा थोड़ा करके इस चैप्टर को पढ़ें। पूरा चैप्टर एक साथ तैयार ना करें। पहले पैराबोला अच्छी तरह पढ़ लें एक दिन, दूसरे दिन एलिप्स पढ़ें, तीसरे दिन हाइपरबोला पढ़ें। अदरवाइज़ आप एक साथ तीनों को मिक्सअप करके पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।